राधे राधे दोस्तों। जीवन में हम सब ने यह सवाल कभी ना कभी जरूर सोचा है, आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। जो इंसान किसी को दुख नहीं देता, सबकी मदद करता है, सच्चाई पर चलता है, वही क्यों सबसे ज्यादा तकलीफें झेलता है। क्या भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते? क्या ईश्वर अच्छे लोगों की रक्षा नहीं करते? आज हम इस गहरे प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण के विचारों से समझेंगे। एक, अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों होती है? श्री कृष्ण ने कहा है, सुख और दुख दोनों ही क्षण भंगुर हैं, इसलिए इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। जब जीवन में कठिनाइयां आती है तो यह बुराई नहीं होती, यह आत्मा की मजबूती की परीक्षा होती है। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही अच्छे लोगों को दुखों में डालकर उनका हृदय और अधिक उज्जवल बनाया जाता है। दो कर्म का नियम। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट कहा है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अच्छे लोग भी पिछले जन्मों के कुछ अधूरे कर्मों का फल भुगतते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण दुख झेल रहा है तो यह संभव है कि वह किसी पुराने अधूरे हिसाब का परिणाम हो। लेकिन ध्यान रहे, अच्छे लोग जब दुख सहते हैं तो उनका कर्म आरंभ समाप्त हो जाता है। वे और हल्के हो जाते हैं और आत्मिक रूप से और ऊंचे उठ जाते हैं। 3, बुराई क्यों फैलती है? बहुत लोग पूछते हैं। जो धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को सताते हैं, उनका सब काम क्यों आसानी से हो जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अधर्म टिकता है लेकिन केवल कुछ समय के लिए। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूरज उग ही जाता है, वैसे ही अधर्म और बुराई टिकती है, लेकिन अंत में उसका नाश निश्चित है। 4, दुख में ईश्वर का आशीर्वाद। जब कोई अच्छा इंसान दुख झेलता है तो वह और गहरा और दयालु बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ता। इसका मतलब यह है कि जब दुख आता है तो समझना चाहिए कि भगवान हमें और बड़ा बनाने के लिए हमारे साथ हैं। हमारी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए ही ये परिस्थितियां आती हैं। 5, धैर्य और विश्वास। अच्छे लोगों को यह समझना चाहिए कि उनकी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती। हर आंसू का हिसाब ईश्वर रखते हैं। आज अगर रास्ता कठिन है तो कल उसका फल मीठा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो कर्म करते हुए ईश्वर पर भरोसा रखता है उसका मार्ग ईश्वर स्वयं बनाते हैं। 6, जीवन का असली उद्देश्य। हम बार बार सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य सुख पाना है, लेकिन गीता सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना है, और यह शुद्धता दुख और कठिनाइयों के बिना संभव नहीं। इसलिए जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो समझना चाहिए कि यह उन्हें और ऊंचा उठाने की तैयारी है। निष्कर्ष तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि मैं तो अच्छा हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो याद रखिए, यह आपके कर्मों की गहराई को मिटाने की प्रक्रिया है। यह आपके धैर्य और विश्वास की परीक्षा है, और यह ईश्वर का तरीका है आपको और बड़ा और पवित्र बनाने का। श्री कृष्ण ने कहा है, साधु कभी हारता नहीं, उसका हर कष्ट, हर आंसू, हर संघर्ष उसे परमात्मा के और करीब ले जाता है। अंतिम संदेश, यदि आपको यह संदेश दिल को छू गया हो तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद आपका एक छोटा सा प्रयास किसी दुखी हृदय को आशा और शक्ति दे सकता है। इस तरह के और दिव्य संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल गीता ज्ञान टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते हम आपके लिए गीता का नया ज्ञान लेकर आएंगे। जय श्री कृष्ण।